नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी पिछली कहानी थोड़ी भारी भरकम थी, तो आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी हल्की सी कहानी सुनाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है। हम सब ने बचपन में अकबर बीरबल के किस्से बहुत सारे सुने और पढ़े हैं। उन्हीं किस्सों में से एक है। कहानी का शीर्षक है मूर्ख से वार्तालाप। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार अकबर अपने राजमहल के बागीचे में टहल रहे थे और उनके साथ साथ बीरबल भी थे। ऐसे ही बातचीत के दौरान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम तो इतने समझदार हो, एक बात बताओ कि अगर एक मूर्ख तुमसे बात कर रहा हो, एक मूर्ख वार्तालाप कर रहा हो तुम्हारे साथ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। बीरबल ने अकबर को गौर से देखा, मंद मंद मुस्काया और कहा कि महाराज, ये प्रश्न तो बेहद कठिन है और इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अकबर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बीरबल तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे कि अगर एक मूर्ख तुमसे बात करना चाहे या वार्तालाप कर रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। कहा, नहीं जनाब, ये तो बेहद कठिन सवाल है और इसका जवाब तो सिर्फ मेरा भाई दे सकता है, पर वो बाहर गांव रहता है और उसको लाने के लिए मुझे कुछ पैसे और छुट्टी चाहिए होगी। अकबर ने कहा, अच्छा कहाँ रहता है। काफ़ी दूर रहता है, आप बताइए मैं जाऊँ। तो अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने की छुट्टी और 10,000 अशर्फी देते हैं। वो अकबर से धन्यवाद करके चले गए और 15 दिन तक बीरबल ने अपने घर में छुट्टी मनाई, खूब ऐश की, खाया पिया, आराम से सोए। 15 दिन बाद वो राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे जो देखने में बिल्कुल बावला सा हो, और ऐसे ही ढूंढ के एक लड़के को पकड़ लाए और उसको कहा कि तुम्हें मैं महाराज अकबर के सामने लेके जाऊंगा और उसके लिए मैं तुम्हें 1000 अशर्फी दूंगा। वो लड़का बहुत खुश। उसने कहा, 1000 अशर्फी, हाँ हाँ चलो चलो, कहाँ चलना है, क्यों चलना है, कैसे चलना है, कुछ मतलब नहीं, बस चलो। तो उसने कहा, पर एक छोटी सी शर्त है। उस लड़के ने कहा, क्या। कहा, महाराज अकबर तुमसे एक सवाल करेंगे और तुम्हें उस सवाल का जवाब नहीं देना है, तुम्हें चुप रहना है। महाराज तुम्हें कितनी धमकी दे लें, कितना ही गुस्सा दिखा लें, तुम्हें चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है। अगर तुम बोले तो फिर तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम्हें चुप रहना है। उस लड़के ने कहा, अच्छा। कहा, अगर तुम चुप रहे तो महाराज भी तुम्हें इनाम देंगे और मैं भी। उस लड़के ने कहा, पहले ही 1000 अशर्फी तो दे ही रहे हो और भी इनाम मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं चुप रहूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो वो उस लड़के को लेकर महीने भर बाद राज्यसभा में आए और महाराज अकबर के सामने दुआ सलाम के बाद कहा कि ये मेरा भाई है, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था आप इससे कीजिए। अकबर ने उस भोंदू से, बावले से लड़के को देख के कहा, ये तुम्हारा भाई है। बीरबल ने कहा, हाँ जी बिल्कुल, यही मेरा भाई है। और ये तुमसे ज़्यादा चतुर है। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे से ज़्यादा चतुर है, ये आपके सवाल का जवाब देगा। अकबर ने उस लड़के से सवाल किया कि अगर एक मूर्ख तुमसे बात कर रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। वो लड़का खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा। अकबर को लगा शायद उसे सुनाई नहीं दिया। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, अगर एक मूर्ख तुमसे बातचीत कर रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। वो लड़का मुस्कुराता रहा और अकबर को देखता रहा। अपने सवाल को कई बार दोहराने के बाद अकबर का पारा चढ़ गया। उसको बेहद गुस्सा आने लगा और गुस्से में अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तब भी कुछ बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, हाँ या ना कुछ तो बोलो। उसके धमकी के बाद एकदम से बीरबल खड़ा हुआ और बीरबल ने कहा, महाराज गुस्ताखी माफ, पर मेरे भाई साहब तो आपका जवाब दे रहे हैं, इतनी देर से तो वो आपका जवाब ही दे रहे हैं, आप नहीं समझ पाए तो इसमें उनकी क्या गलती है। अकबर अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, क्या जवाब दिया तुम्हारे भाई ने, इतनी देर से तो चुप है।
इतनी देर से मैं उससे पूछे जा रहा हूँ कि अगर तुमसे कोई मूर्ख बात करना चाह रहा हो, कोई बात कह रहा हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जो वो कर रहे हैं वही तो करना चाहिए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें परोक्ष रूप से मूर्ख साबित कर दिया। अपनी ही मूर्खता पर अकबर खूब हंसे। उन्होंने उस लड़के को भी इनाम दिया और बीरबल को भी, और कान पकड़े कि बीरबल से आज के बाद कोई बेतुका सवाल ही नहीं करेंगे। धन्यवाद।